क्या होगा अगर मैं कहूं कि दुनिया का पहला स्टीम इंजन आज से लगभग 2000 साल पहले ही बन गया था। हाँ, एक ऐसी मशीन जो हमारी दुनिया को, हमारी पूरी हिस्ट्री को बदल सकती थी, पर फिर वो कहीं गुम हो गई। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब हमारी ये जो फैक्ट्रियों और मशीनों वाली दुनिया है, क्या ये 1700 साल पहले ही शुरू हो सकती थी? जरा सोचिए, क्या आज हमारे पास उड़ने वाली कारें होती? चलिए मिलकर इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। तो इस कहानी के लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे शहर में जो उस जमाने का, समझ लीजिए, साइंस और मैजिक का सेंटर था। शहर का नाम था अलेक्जेंड्रिया। यहां हर तरफ नए नए आइडियाज और कमाल के आविष्कार होते थे। और इसी शहर में पहली सदी में एक इन्वेंटर ने दुनिया का पहला भाप का इंजन बना डाला। सिर्फ भाप की ताकत से घूमने वाली एक मशीन। पर हैरानी की बात यह है कि इसके बाद करीब 1700 सालों तक इस आइडिया को सब भूल गए। क्यों? ऐसा क्या हुआ? बस यही पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले मिलना तो बनता है इस कहानी के हीरो से, और मजे की बात यह है कि उनका नाम भी हीरो ही था। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। वो एक ऐसे जीनियस थे जिनका दिमाग शायद आज के साइंटिस्ट को भी टक्कर दे दे। तो ये हैं अलेक्जेंड्रिया के हीरो। उस जमाने में लोग उन्हें प्यार से मैकेनिकोस बुलाते थे, जिसका मतलब है द मशीन मैन। और ये नाम उन्हें क्यों मिला? अरे भाई, क्योंकि वो ऐसी ऐसी कमाल की मशीनें बनाते थे कि लोग देखकर दंग रह जाते थे। आप जरा एक नजर डालिए हीरो के दिमाग की करामातों पर। दुनिया की पहली वेंडिंग मशीन। सोचिए, सिक्का डालो और पवित्र जल बाहर। मंदिरों के लिए ऑटोमेटिक दरवाजे जो आग जलाने पर अपने आप खुल जाते थे। हवा से चलने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और सुनिए, थिएटर के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम किए हुए रोबोट्स। मतलब ये कोई आम इंसान तो थे ही नहीं, ये तो किसी जादूगर से कम नहीं थे। तो इन सब आविष्कारों के बीच एक आविष्कार ऐसा था जो सबसे खास था। एक ऐसा इन्वेंशन जो शायद दुनिया बदल सकता था। चलिए अब पर्दा उठाते हैं हीरो के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी क्रिएशन से। और ये है वो चीज, इसका नाम है इयोलोपाइल, जिसका सीधा सा मतलब है हवा की गेंद या विंड बॉल। और आप देखेंगे कि यह नाम इस पर एकदम परफेक्ट बैठता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता था? ये समझना तो बहुत ही आसान और मजेदार है। सोचिए, एक बर्तन में पानी है जिसे आग पर गर्म किया जा रहा है। अब पानी गर्म होगा तो क्या बनेगी? भाप। बिल्कुल सही। ये भाप दो पाइपों से होते हुए ऊपर एक गोल गेंद में जाती है, और फिर गेंद में लगी दो छोटी छोटी ट्यूब से ये भाप जोर से बाहर निकलती है और फुर्र, गेंद गोल गोल घूमने लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गार्डन स्प्रिंकलर घूमता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इसका जो साइंस है ना, वो आज के मॉडर्न रॉकेट के साइंस जैसा ही है। मतलब एक्शन रिएक्शन का नियम। जैसे रॉकेट गैस को पीछे फेंकता है और खुद आगे बढ़ता है, वैसे ही ये गेंद भाप को एक तरफ फेंकती थी और खुद दूसरी तरफ घूम जाती थी। सोचिए, 2000 साल पहले ही जेट प्रोपल्शन का कॉन्सेप्ट है ना कमाल की बात। तो अब सबसे बड़ा सवाल फिर से हमारे सामने है। अगर ये मशीन इतनी जबरदस्त थी तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? ये सिर्फ मंदिरों में दिखाने वाला एक जादुई खिलौना बनकर क्यों रह गई? चलिए अब जासूस बनकर इस मिस्ट्री की तह तक जाते हैं। और देखिए, इस पहेली का सबसे बड़ा जवाब बहुत ही सीधा सा है। उस जमाने के लोगों के लिए ये बस एक मजेदार खिलौना था, एक हैरान कर देने वाला जादू, लेकिन एक ताकतवर टूल नहीं। किसी ने सोचा ही नहीं कि इससे कोई काम भी लिया जा सकता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक नहीं कई वजहें थी। पहला, उस समय काम करने के लिए बहुत सारे गुलाम थे, तो किसी को मेहनत बचाने वाली मशीनों की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। दूसरा, ये डिजाइन बहुत ही इनएफिशिएंट था। मतलब ये लकड़ी तो बहुत खाता था पर ताकत बहुत कम पैदा करता था। तीसरा, उस जमाने का लोहा इतना मजबूत नहीं था कि ज्यादा प्रेशर वाले बॉयलर बना सके। और शायद सबसे जरूरी बात, उस वक्त किसी को अंदाजा ही नहीं था कि भाप की ताकत, थर्मोडायनामिक्स, वैक्यूम, ये सब चीजें होती क्या हैं। अगर हम हीरो के इयोलोपाइल और आज के स्टीम इंजन को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ था मंदिर में दिखाने वाला एक चमत्कार, और दूसरी तरफ है पूरी इंडस्ट्री को चलाने वाली एक पावर मशीन। एक की एफिशिएंसी लगभग 0 थी, दूसरे की बहुत ज्यादा। एक का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था और दूसरा तो हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी बना। तो सवाल यह है कि अगर इस इंजन ने कुछ बदला ही नहीं तो हम आज इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? इसकी असली विरासत, इसकी असली लेगेसी क्या है? जरा इस टाइमलाइन पे एक नजर डालिए।
हीरो ने अपना इयोली पाइल बनाया लगभग 60 एडी में। और पहली प्रैक्टिकल स्टीम इंजन वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब शुरू हुई? 1700 के बाद। मतलब बीच में 1700 साल का गैप। ये एक बहुत बहुत ही लंबा इंतजार था। तो इसकी असली विरासत ये है कि इयोले पाइल एक बहुत लंबे सफ़र का पहला कदम था। ये इतिहास की पहली डिवाइस थी जिसने भाप की गर्मी को घूमने वाली मोशन में बदला। आप इसे आज के सभी जेट इंजनों और टर्बाइन्स का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। ये एक आइडिया का बीज था, एक शुरुआत थी। आखिर में बस एक ख्याल आता है, अलेक्जेंड्रिया के हीरो ने भाप से मोशन तो बना दिया, लेकिन दुनिया उस मशीन के लिए तैयार नहीं थी। उसने एक चिंगारी तो जला दी थी, पर उस चिंगारी को आग बनने में 1700 साल लग गए। कभी-कभी कमाल के आइडिया को भी सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है।